अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज मैं आपको बताऊंगा सर्दियों में किए जाने वाले प्राणायाम, क्योंकि सर्दियों में हमें ऊष्मा और ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, तो उसी के अनुकूल हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं सर्दियों में कौन से प्राणायाम हमें और किस सीक्वेंस में करने चाहिए। सबसे पहले हमें सुखपूर्वक एक आसन में बैठ जाना है। रीढ़, पीठ, गर्दन सब एक सिधाई में होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट। यदि आपको लोअर बैक पेन है या डिस्क वगैरह की समस्या है तो आप वज्रासन में बैठकर इन सब प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम। अब जबकि सर्दियों में शरीर को गर्मी की अधिक आवश्यकता होती है और हम कफ के इन्फ्लुएंस में होते हैं, तो कफ को नाश करने के लिए, कफ को मेंटेन करने के लिए कपालभाति हमें किस तरह से करनी चाहिए। सबसे पहले दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से हमें 30 स्ट्रोक्स लगाने हैं। तीसवां स्ट्रोक बड़ा और हमें बाह्य कुंभक लगाना है, जितनी देर तक हम लगा सकें। इसी प्रकार दाईं नासिका से 30 स्ट्रोक्स। बाह्य कुंभक। दोनों नासिकाओं से 30-30 अल्टरनेट स्ट्रोक्स लगाने के बाद जो हम नॉर्मल कपालभाति करते हैं उसका अभ्यास करना है, और जितना चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन उसी तरह से कंप्लीट करने के बाद हमें बाह्य कुंभक भी लगाना है। कपालभाति के बाद भस्त्रिका प्राणायाम। इसी तरह से पहले एक नासिका से हमें 20 स्ट्रोक्स लगाने हैं। 21वें स्ट्रोक में हमें अंतर कुंभक लगाना है, सांस को चेस्ट में रोक के रखना है। इस तरह 20 स्ट्रोक लगाने के बाद 21वां स्ट्रोक अंतर कुंभक। इसके पश्चात दूसरी नासिका से बीस स्ट्रोक्स लगाने के बाद 21वां स्ट्रोक अंतर कुंभक। अब दोनों नासिकाओं से हमें भस्त्रिका का अभ्यास करना है। बीस स्ट्रोक्स लगाने के बाद 21वां स्ट्रोक अंतर कुंभक। अब कपालभाति और भस्त्रिका का गुण और धर्म लगभग समान है, इसलिए यदि आप अल्टरनेटिवली इनको करें, यानी कि सोमवार को यदि आपने कपालभाति किया तो मंगलवार को आप भस्त्रिका कीजिए, फिर बुधवार को दोबारा से कपालभाति कीजिए, वीरवार को भस्त्रिका कीजिए। तो दोनों एक ही दिन करने के बजाय आप अल्टरनेटिवली भी इन्हें कर सकते हैं। इसके बाद सर्दियों के लिए विशेष सूर्य भेदन प्राणायाम। जैसा कि हम अनुलोम विलोम करते हैं, अनुलोम विलोम में अल्टरनेट चक्र चलते हैं, लेकिन सूर्य भेदन प्राणायाम में चक्र चलता है सर्कुलर। हमें राइट वाली जो हमारी नोस्ट्रिल है वो बंद करनी है, लेफ्ट से इनहेल करना है,
उसके बाद कुंभक लगाना है। और राइट नोस्ट्रिल से हमें श्वास को छोड़ देना है। इसी तरह से दोबारा से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से हम इनहेल करेंगे। कंप्लीट इनहेल के बाद हमें कुंभक लगाना है और दोबारा से राइट नोस्ट्रिल से हमें श्वास को खाली कर देना है। सूर्य भेदन के आप 21 राउंड्स कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं सूर्य भेदन की तो 5 राउंड से शुरू कीजिए और उसको बढ़ाते हुए 21 तक लेके चले जाइए। और यदि आप इसमें पारंगत हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार कितना भी कर सकते हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। अनुलोम विलोम हमें लेफ्ट से इनहेल करना है, कुंभक लगाना है और राइट से एक्सहेल करना है। अब राइट से इनहेल करना है, कुंभक लगाना है और लेफ्ट से एक्सहेल करना है। प्रोपोर्शनली यदि आप इसे करेंगे तो ये नाड़ी शोधन कहलाएगा, अन्यथा इसको हम अनुलोम विलोम कह सकते हैं। इसके पश्चात हमें उज्जयी का अभ्यास करना चाहिए। उज्जयी के लिए धीरे धीरे श्वास को इनहेल करेंगे और हमारी जो श्वास नली है, श्वास नली को थोड़ा सा संकुचित करके उसमें घर्षण उत्पन्न करेंगे, जिससे हमें एक आवाज सुनाई देगी। उस आवाज को हमें ध्यान से सुनना है, उस आवाज के पीछे चलना है। उसके पश्चात कुंभक लगाना है। कुंभक सुविधा के अनुसार जितनी देर तक आप सांस को रोक सकते हैं उतनी देर तक आप कुंभक लगाइए। उसके पश्चात श्वास को उसी तरह घर्षण से बाहर छोड़िए, नाक के द्वारा ही, और फिर दोबारा से उस आवाज का पीछा कीजिए, उसको महसूस कीजिए। जागरूकता से और तन्मयता से उज्जयी का अभ्यास कीजिए। एक हल्की सी आवाज सुनाई देगी, जैसे दूर कहीं हवा चल रही हो। इस तरह की स की आवाज हमें सुनाई देगी। फिर हमें कुंभक लगाना है। यथाशक्ति कुंभक लगाने के पश्चात हमें एक्सहेल करना है, जिससे हमें आवाज सुनाई देगी हम की। इस तरह से हमें उज्जयी का अभ्यास करना है। एक बार आप दोबारा से देखिए। इस तरह हमें उज्जयी का अभ्यास करना चाहिए। उसी प्रकार से यदि शुरुआत कर रहे हैं तो 5 या 7 जितने राउंड हो सके उतने कीजिए, और यदि आप अभ्यस्त हैं तो आप जितना चाहें उतना उज्जयी का अभ्यास सर्दियों में कर सकते हैं। उज्जयी के पश्चात हमें करना चाहिए मूर्छा प्राणायाम। घुटनों पर इस तरह से आप चिन्ह मुद्रा में हाथ रखेंगे और श्वास को धीरे धीरे भरेंगे। श्वास भरते हुए मुंह को ऊपर की तरफ उठाएंगे और 45 डिग्री टू 60 डिग्री हम अपने गर्दन को लेके जाएंगे और हाथों को सीधा कर देंगे। हाथ एक स्टैंड का कार्य करेंगे और वहां पे हमें कुंभक लगाना है। उसके पश्चात यथाशक्ति कुंभक लगाने के पश्चात हमें धीरे धीरे श्वास को एक्सहेल करते हुए वापस अपनी उसी मुद्रा में आ जाना है। मूर्छा प्राणायाम जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि मूर्छित हो जाना, लेकिन हमें तन को नहीं, हमें अपने चित्त को मूर्छित करना है। हमें सभी जो भौतिक सुख हैं
सभी जो हम हर रोज की डेली की प्रैक्टिस करते हैं अपने आम जीवन में, उनसे विमुख होना है, उनसे दूर होना है। यही मूर्छा प्राणायाम का लक्ष्य होता है। वही शुरुआत जितनी हो सके उतना कीजिए और धीरे धीरे अभ्यास करते हुए इसको बढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात हमें भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह उंगलियों को अपने कान पे रखते हुए, कान का ढक्कन बनाते हुए, हाथों को आप इस तरह भी रख सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक यदि आप भ्रामरी करेंगे तो आपके हाथों में दर्द होगा, इसलिए हाथों को आप इस तरह भी रख सकते हैं और भ्रमर का उच्चारण करेंगे जिस तरह भंवरा गुनगुन की ध्वनि निकालता है। उसी तरह से भ्रामरी को भी आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। बड़ा ही सरल प्राणायाम है और उत्तम प्राणायाम भी है। इसका जितना आप रिपीटिशन चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो हम साउंड निकालते हैं वो साउंड लयबद्ध होना चाहिए। इसके बाद अंत में हमें प्राणिक बंध का भी अभ्यास अवश्य करना चाहिए। धीरे धीरे पेट में श्वास को भरेंगे, इससे पेट फूलेगा। पूर्णतया श्वास भरने के बाद हम श्वास को चेस्ट की तरफ लेके जाएंगे और यहां पर कुंभक लगाएंगे। फिर धीरे धीरे श्वास को नाक से ही खाली कर देंगे और जो श्वास बचा है उसको पर्स लिप ब्रीदिंग यानी कि होठों के द्वारा सांस को खाली कर देंगे। अब बाह्य कुंभक लगाएंगे, उड्डयन बंद लगाएंगे और जालंधर बंद लगाएंगे, साथ में मूल बंद भी लगेगा। श्वास को भरते हुए त्रिबंध महाबंध को खोलते हुए वापिस हम उसी मुद्रा में आ जाएंगे और 5 बार हमें प्राणिक बंध का अभ्यास करना चाहिए। जब हम अपने सभी प्राणायाम कर लें तो आंखें खोलने से पहले हमें हाथों में पूरी तरह से घर्षण करना चाहिए और हथेलियां इतनी गर्म कर लेनी चाहिए कि पूरे शरीर के अंदर हमें उस गर्मी का एहसास हो और फिर कप बनाकर आंखों पर रखना चाहिए और धीरे धीरे आंखों को टिमटिमाते हुए आंखों पर से हाथ फेरते हुए हमें इस तरह से आंखों को खोलना चाहिए। एकदम से यदि आप आंखें खोल लेंगे तो काफी देर तक आपकी आंखें बंद थी और जैसे ही सनलाइट में या किसी भी लाइट में आंखें आएंगी तो उनके ऊपर बैड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए आंखों को धीरे धीरे खोलना चाहिए। तो सर्दियों के लिए ये उत्तम प्राणायाम है। इनका अभ्यास यदि आप करेंगे तो अवश्य ही स्वास्थ्य लाभ होगा। सर्दियों में होने वाली बीमारियों से आप बच सकेंगे। आशा है इन प्राणायाम के द्वारा आप स्वास्थ्य लाभ लेंगे। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।